इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनल ईयर का सब्जेक्ट बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, और बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, डिफिब्रिलेटर। तो सबसे पहले जानते हैं डिफिब्रिलेटर होता क्या है। डिफिब्रिलेशन इज अ प्रोसेस which in electric device send electric shock to the heart to stop the extremely rapid irregular heartbeat and restore the normal heart rhythm। बहुत आसान शब्दों में हम समझना चाहें तो डिफिब्रिलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक्स का ऐसा उपकरण है जब हमारा हार्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़कता है या अनकंट्रोल्ड रहता है, वापस उसको नॉर्मल कंडीशंस में बीट्स को लाने के लिए एक बिजली का शॉक दिया जाता है, झटका दिया जाता है, जिससे वो वापस अपनी रिदम में आ सके। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, किसी वक्त भी हमारे चेस्ट में बहुत एक्यूट पेन हो सकता है, उस वक्त हमारा हार्ट वीक हो जाता है, और वीक होने की कंडीशंस में हमारी जो हार्ट बीट्स हैं, जो पल्सेस हैं, वो दिल की धड़कन जो हैं, वो अनियंत्रित हो जाती है, और उसको वापस सामान्य प्रक्रिया में लाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है दैट नोन एज डिफिब्रिलेटर। और हमारे डिफिब्रिलेटर कोर्स के अंदर जो है व्हाट इज द नीड ऑफ डिफिब्रिलेटर, क्या आवश्यकता है, कितने तरह के डिफिब्रिलेटर होते हैं, एसी और डीसी तरह के, और उसके कौन से इंस्ट्रूमेंट्स वो जो है अपने पास काम में लेते हैं, उसके पैनल पे कौन कौन से कंट्रोल्स होते हैं जिसकी सहायता से उसको कंट्रोल किया जा सकता है, और हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, ये आज सारा पूरा कंप्लीट टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। हमारे सिलेबस में सबसे पहले 7th नंबर का टॉपिक में देखिए, आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं सबसे पहले व्हाट इज द नीड ऑफ द डिफिब्रिलेटर, देन द टाइप्स ऑफ डिफिब्रिलेटर, एंड लास्ट पॉइंट इज ऑपरेटिंग कंट्रोल एंड प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। तो देखिए, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बीटीआर 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके आप देखिए सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 5th के, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एसी डिफिब्रिलेटर। 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगेन 2018 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था, जिसके अंदर व्हाट इज द डिफिब्रिलेशन, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एसी डिफिब्रिलेशन बाय ड्राइंग इट्स सर्किट डायग्राम। सर्किट, सुंदर सर्किट डायग्राम बनाने के बाद एसी डिफिब्रिलेटर को एक्सप्लेन करना था, 2018 में पूछा। अगेन फिर 2019 में फिर सेकंड पार्ट में इसको 6th के पूछा गया था, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डीसी डिफिब्रिलेटर। इसका मतलब 2000 हमारे पास में 17 में, 18 में, 19 में बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने पास, जो आज अपन कवर करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कार्डिक अरेस्ट क्या होता है। अचानक अपन चलते चलते या दौड़ते दौड़ते कहीं भी अचानक हमारे चेस्ट में बहुत तेजी से पेन होने लगता है, और पेन होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा हार्ट वीक हो जाता है, और वीक होकर जो हार्ट में जो ब्लड की सप्लाई करता है वो पूरे ऑर्गन्स को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पाती है, और इसकी वजह से हमारे पास में बहुत तेजी से चेस्ट में पेन होने लगता है। उसको अपन कहते हैं हार्ट अटैक, या occurs when the heart is too weak to supply adequate level of blood to the supply organs। और ऐसे वक्त हमारे पास में सडन कार्डिक अरेस्ट होता है, और सडन कार्डिक अरेस्ट की वजह से कॉज द माल फंक्शन ऑफ हार्ट इलेक्ट्रिक सिस्टम कॉल्ड वेंट्रिकल फेब्रिलेशन। हमारे पास में वेंट्रिकल फेब्रिलेशन में क्या होता है कि उस वक्त हमारे पास बहुत तेजी से क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट को हार्ट को पंपिंग जो है ब्लड के थ्रू हो नहीं पाती ऑर्गन्स में, और ऐसे अचानक वेंट्रिकल फेब्रिलेशन उससे सडन डेथ तक हो सकती है कुछ सेकंड के अंदर। तो उस वक्त हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, कैसे वापस रिदम को नॉर्मल लानी चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट है दैट नोन एज डिफिब्रिलेटर। तो इसकी नीड की आवश्यकता होती है, द एक्सटर्नली डिलीवर्ड शॉक व्हेन रिस्टोर द हार्ट इलेक्ट्रिक सिस्टम टू द नॉर्मल रिदम। हमें बाहर से कोई न कोई बिजली का एक शॉक देना पड़ेगा ताकि वो हार्ट वापस पंपिंग करने लग जाए, ब्लड सारे ऑर्गन्स में फैलने लग जाए, और फिर वापस नॉर्मल रिदम आना है। लेकिन तुरंत प्रभाव से कहीं भी हम पार्क में हो सकते हैं, खेल के मैदान में हो सकते हैं, या ऐसी जगह हैं जहाँ हॉस्पिटल दूर है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो वहाँ एक और हार्ट को वापस नॉर्मल कंडीशन लाने के लिए जो तुरंत प्रभाव से जो इफेक्टिव होता है वो सीपीआर है। सीपीआर में क्या करते हैं, हम दोनों, पेशेंट लेटा हुआ होता है और दोनों ये जो हाथ की ये वाले, इनसे उसके हार्ट को पंपिंग करते हैं इस तरह से, और तेजी से पंप करते हैं बहुत पूरे प्रेशर के साथ में, ताकि हार्ट में वापस रिदम आने लग जाए और वापस नॉर्मल कंडीशन आ जाती है। तो इस चीज़ को कहते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिसेक्शंस। तो ये सीपीआर जो अपने पास में है, और इसकी सहायता से अपन हार्ट को वापस नॉर्मल कंडीशन ले आते हैं। लेकिन जब हॉस्पिटल में ले जाते हैं, एक बार अपन हॉस्पिटल में जाने के बाद में एक इंस्ट्रूमेंट है दैट नोन एज डिफिब्रिलेटर, और वहाँ डिफिब्रिलेटर की सहायता से उस हार्ट को एक बार नॉर्मल कंडीशन में ला सकते हैं।
तो ये डिफिब्रिलेटर मशीन दिखाई दे रही है हमारे पास में। यहाँ अपने पास में 2 पैडर हैं ये वाले, और ये पैडर हैं, यहाँ पर सारे कंट्रोल्स पैनल हैं, और कंट्रोल पैनल्स पे अपन एक बार इसमें किस जूल की किस वोल्टेज को चार्ज करना है, देन वहाँ पर अपने पास कंट्रोल होंगे, कैसे चार्ज को डिलीवर करना है, ये सारी आज अपन स्टडी करेंगे। तो डिफिब्रिलेशन इज ए रिलेटिवली सिंपल प्रोसीजर that improve the placing electrode pads on the victim, expose the chest and deliver the electric shock to the heart। यहाँ चेस्ट पर हमारे पास में 2 जगह अपने पास में यहाँ पर दोनों पैड्स को लगाया जाता है, और जो भी पीड़ित होता है उसके वहाँ पर एक बटन होता है, बटन की सहायता से चार्ज को डिलीवर कर दिया जाता है। और उसका अगर एक बार रिदम नहीं आती है तो उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन करते हैं, और फिर उसके बाद में थोड़ा और चार्ज देते हैं। ये एक दो फेज में कर सकते हैं। ऐसे करके हार्ट को वापस नॉर्मल कंडीशन में ले आते हैं। ये सर्किट डायग्राम में आप देख होंगे कि यहाँ पर चेस्ट में ये अपने पास जो है पैड से दोनों, और यहाँ पर एक अंगूठे के नीचे रेड कलर का एक स्विच होता है, उन स्विच को जब दबाया जाता है तो एक साथ में चार्ज को डिलीवर कर दिया जाता है। तो डिफिब्रिलेशन इज अ प्रोसेस इन विच द इलेक्ट्रिक डिवाइस सेंड्स द इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ता है हार्ट टू द स्टॉप द एक्सट्रीमली रैपिड रेगुलर हार्ट बीट एंड रीच टू द नॉर्मल हार्ट रिदम। अब हमारे पास में ये इंस्ट्रूमेंट है अपने पास में, और यहाँ पर सारे कंट्रोल्स भी हैं, और ये 2 अपने पास में दिखाई दे रहे हैं ये वाले, और दोनों ये हमारे पास में पैड्स हैं। इनको एक पैड का नाम एपेक्स कहलाता है, दूसरा सेट्रियम कहलाता है। ये दोनों यहाँ पर स्टैंड में या कैसे होते हैं, यहाँ पर एक मेन पावर ये स्विच ऑफ है, वहाँ इससे कनेक्टेड होने चाहिए प्रॉपर। और ये हमारा कंट्रोल पैनल है पूरा इस मशीन का, इंस्ट्रूमेंट का। और वहाँ अपन देखते हैं कंट्रोल पैनल्स में कौन कौन से स्विचेज हैं जिसकी सहायता से इसको ऑपरेट किया जा सकता है, कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है। तो ये हमारे पास में देखिए सबसे पहले 1 नंबर पे यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच, जो नॉर्मल कंडीशन में अपन ऑन ऑफ करते हैं। सेकंड जो है दूसरा है एनर्जी सेलेक्ट। एनर्जी सेलेक्ट मतलब एनर्जी के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, 50 जूल्स, 100 जूल्स, 200 जूल्स, 300 जूल्स। उस लिमिट से ज़्यादा अपन इसमें पहले जब डिज़ाइन करते हैं, सबसे पहले एक बार मेरी चंडीगढ़ के यहाँ ट्रेनिंग हुई थी किसी डिफिब्रिलेटर जो वहाँ इंडस्ट्री में बन रहा था, वहाँ विजिट किया हमने। तो उन्होंने बताया कि हम सबसे पहले जब डिज़ाइन कर रहे थे, डिज़ाइन करने के बाद में हमें ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कितने जूल की आवश्यकता होती है नॉर्मल कंडीशंस में मेन में। तो उन्होंने सबसे पहले एक बंदर पर इस तरह से एक्सपेरिमेंट करके देखा, और शायद वो कुछ जूल की मात्रा ज़्यादा हो गई थी। तो बोले हमने पहली बार में जब चार्ज डिलीवर किया तो इतना ज़्यादा हो गया, तो बंदर सडन उसकी डेथ हो गई थी। फिर हमने उसको बहुत कम किया, और उसके बाद में डिसाइड किया कि एक आदमी के लिए कितने सेफ लेवल हो सकता है, क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए, फिर ये कंडीशंस में ये डिज़ाइन की गई। तो यहाँ इस तरह से ये सारे कंट्रोल पैनल्स हैं अपने यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए ईसीजी साइज़ है वो भी अपन डिसाइड कर सकते हैं। देन लीड सेलेक्ट, यहाँ पर अपने पास ईसीजी की वेवफॉर्म जनरेट करने के लिए यहाँ पर एक अलग से बॉक्स लगा हुआ है, या लीड फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से लीड्स होती है। देन पैडर्स के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद में अपने पास QRS जो है अपने पास में हार्ट जो अपने स्टडी की है उसके अंदर एक वेव फॉर्म जो अपने पास में आती है, जिसमें P वेव होता है, देन QRS एंड T वेव्स होते हैं। ये सारी उसका वॉल्यूम तय कर सकते हैं, इन सबको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, उसको मार्क भी कर सकते हैं, और उसको रिव्यू कर सकते हैं। और ये हमारे पास 3 नंबर का जो चार्ज को डिलीवर करने के काम में आता है। अगेन फिर एक और स्विच है अपने पास में सिंक्रोनाइजेशन। हमारी ईसीजी जो पल्स है वो नॉर्मल कंडीशंस में हार्ट की चली रही है, इसके साथ में जो ये चार्ज जो डिलीवर किया जाता है, इन दोनों का सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। वो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है कि अपने पास में जब P वेव्स के बाद में QRS जब पीक पर आता है तो उसके साथ में उस वक्त हमको डिलीवर करना होता है चार्ज, और T में वापस रीस्टोर करता है। अगर उस वक्त हम अगर चार्ज देंगे तो उससे हमें नुकसान भी हो सकता है। तो ये सिंक्रोनाइजेशन के लिए मतलब हार्ट से निकलने वाली जो पल्सेस हैं और इस मशीन के दोनों के वेव का सिंक्रोनाइजेशन होगा, तब बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो ये कंट्रोल पैनल्स में अपन देखते हैं कि ये जब इंटेंसिव केयर यूनिट्स के अंदर इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है, पेशेंट लेटा हुआ है, दोनों चेस्ट पर इस तरह से चार्ज को दिया जा रहा है, तो कौन कौन से कंट्रोल्स हैं, कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं, इसको एग्जाम में हमको लिखना है। तो ये एक एक पॉइंट को देखते हैं। पहले देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में देख रहे हैं कि अपने पास में यहाँ फर्स्ट देखिए AC सोर्स है जहाँ से पावर सप्लाई आ रही है। इस पावर सप्लाई से पहले अपन सर्किट को चार्जिंग सर्किट है, इसका मतलब कोई इनके कैपेसिटर्स वहाँ होंगे जो चार्ज किए जाएंगे। उस चार्ज को कंट्रोल करने के लिए यूजर इनपुट में से यहाँ से अपन चार्ज को कंट्रोल कर सिग्नल देंगे कि चार्ज किस लेवल तक अपन को जो है चार्ज करना है। अगेन फिर एनर्जी स्टोर की जाएगी कैपेसिटर्स के अंदर से, स्टोर एनर्जी को फिर कितने डिस्चार्ज के लिए कितने सेकंड्स के लिए दी जाएगी, ये सारी। और फिर फाइनल अपने पास जो आउटपुट वेवफॉर्म आएगी वो पेशेंट को विद द हेल्प ऑफ द पैडल्स अपन प्रोवाइड कर देंगे। तो ये आसान डायग्राम है, एग्जाम में बनाया जा सकता है,
और HB की डार्क पेंसिल से स्केल से जब बनेगा तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना है। अब बात करते हैं अपने पास कंट्रोल पैनल्स की, एक एक पैनल्स की बात करते हैं। सबसे पहला वाला नंबर 1 ये अपने पास में जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये जो ग्रीन कलर का स्विच है ये ऑन ऑफ स्विच का है। ये नॉर्मल सभी इंस्ट्रूमेंट्स में लगा रहता है। दिस स्विच परमिट द मेन सप्लाई टू द इंस्ट्रूमेंट। जब उसको पुश किया जाता है, यहाँ एक LED लगी हुई है जो कि ग्रीन कलर की LED दिखाई दे रही है। जब ये ग्रीन हो जाती है इसका मतलब ये ऑन हो चुका है, और ऑन होते ही इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट मेन सप्लाई इसके अंदर परमिट करती है। नेक्स्ट अपने पास में कंट्रोल्स के बाद में एनर्जी सिलेक्टर स्विच, 2 नंबर के स्विच में जो यहाँ पर अपन को दिखाई दे रहा है ये वाला 2 नंबर का, ये हमारे पास एनर्जी सिलेक्टर है। दिस इज द पार्ट ऑफ वोल्टेज कंट्रोल सर्किट बाय मींस ऑफ नॉब अमाउंट एनर्जी डिलीवर्ड टू द पेशेंट कैन बी एडजस्ट। यहाँ पर एरो लगा हुआ है, ये देखिए दोनों तरफ। इन एरो की सहायता से एनर्जी को बढ़ाया भी जा सकता है और एनर्जी को कम भी किया जा सकता है। मान लो हमें 100 जूल्स देनी है या 200, तो इस एरो अपर साइड का एरो है तो 200 300 जूल्स इस तरह से कर सकते हैं। कम करना है तो इसको अपन रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो इसकी सहायता से अपन एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास में वो चार्जिंग है, ये वाला, ये 3rd नंबर जो अपने पास में स्विच है, ये दिस पुश बटन स्विच व्हेन प्रेस टू द कैपेसिटर गेट चार्ज। जैसे इसको दबाएंगे जिसके अंदर अपने पास सर्किट में जो कैपेसिटर्स है वो चार्ज हो जाएगा एंड स्टोर द एनर्जी एज पर एडजस्टमेंट ऑफ एनर्जी कंट्रोल। जितना अपन ने तय किया हुआ है उस लेवल तक वो कैपेसिटर को चार्ज कर देगा। फाइनली जो चार्ज सारा हो चुका है तो फिर बाद में इंस्ट्रूमेंट के पैडल पर वहाँ कंट्रोल है और वहाँ बटन से, उन बटन को जब पुश किया जाता है वो चार्ज को अपन डिलीवर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास में स्विच है वो है सिंक्रोनाइजेशन। ये जो इंस्टेंटेनियस सिंक्रोनाइजेशन स्विच है, ये जो ब्राउन कलर है, वेरी इंपॉर्टेंट स्विच, instantaneous synchronization. This means of select the mode whether energy is delivered instantaneously or detection of the wave. अब हमें ये सिंक जो है वो ये है कि हमें ये एनर्जी अभी देनी है या उस अपने पास में ECG वेवफॉर्म जो आ रही है अपने पास, तो वहाँ अपने पास में 2 तरह का फेब्रिलेशन हो सकता है। वो है AV फेब्रिलेशन एंड एक अपने पास डिफेब्रिलेशन। तो अगर ऐसी कंडीशन में AV वेव होता है तो तुरंत अपन दे भी सकते हैं, लेकिन डिफेब्रिलेशन में जब T वेव्स अपने पास रीस्टोर कंडीशन में आती है तब इस स्विच से अपन सहायता से, जब हमारे पास में QRS वेव जब अपर साइड में जाती है तब उसके साथ सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए तब अपन इस स्विच को दबाते हैं। तो दोनों का जब अपने पास हार्ट की जो ECG आ रही है और यहाँ से जो चार्ज दिया जा रहा है, दोनों का सिंक्रोनाइजेशन होता है, तो ये स्विच तब अपने पास काम में आता है। अगेन अपने पास में ECG जो साइज है उसको अपन देखते हैं, ECG साइज जितना बड़ी होगी उतनी अपने क्लियर होगी, तो ECG साइज कैन बी चेंज विद द हेल्प ऑफ दिस स्विच। ये ECG साइज को अपने पास है। अगेन QRS। तो नेक्स्ट अपने पास में है डिस्चार्ज कंट्रोल, और डिस्चार्ज कंट्रोल के लिए हमारे पास में 2 पैड्स है अपने पास में यहाँ पर, और दिस कंट्रोल इज लोकेटेड इन द पैडल्स and doctor firmly place the pedals on the patient and press the discharge switch to stop energy passes to the patient। ये हमारे पास में 2 यहाँ पैडल्स हैं और यहाँ अंगूठे के नीचे रेड कलर के स्विच होता है अपने पास में, और डॉक्टर्स के ये हाथ में होता है, और जिस समय पेशेंट को ये चार्ज डिलीवर किया जाता है उसके कंट्रोल में रहता है। तो इसकी सहायता से अपन जब एक साथ पुश करेंगे तो ये चार्ज को अपन पेशेंट में डिलीवर कर देंगे इसको। अब अपन बात करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। जो प्रिकॉशंस की है बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं हम तो निम्न सावधानियाँ। तो पहली अपने पास इंपॉर्टेंट समझिए, मेक श्योर द फ्लेक्सिबल पैडल्स केबल इज फर्मली कनेक्टेड टू द सॉकेट ऑफ द डिफिब्रिलेटर एंड हैज़ बीन लॉक्ड बाय द लीवर। ये हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट में देखें ये अपने पैडल्स है और ये वो पोजिशन है, यहाँ हमारे पास फ्लेक्सिबल केबल है, ये यहाँ पर सॉकेट के अंदर लगी हुई है। ये सॉकेट अपने पास BNC कनेक्टर जैसे अपने पास में CRO में होता है, उसमें इंसर्ट करने के बाद में एक लॉक होता है, उसको मूवमेंट देते हैं तो वहाँ लॉक हो जाता है। ये हमें चेक करना है, अगर वहाँ कहीं लूज कॉन्टैक्ट होगा तो वो जो पूरी एनर्जी है वो डिलीवर नहीं हो पाएगी। तो ये पहली बहुत हमें सावधानी रखने वाली बात है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नो रेजिडेंशियल चार्ज शुड बी प्रेजेंट इन ऑन द पैडल इलेक्ट्रोड्स। अपन एक पेशेंट को पे ये चार्ज यूज़ कर लिया है, नेक्स्ट जब दूसरा पेशेंट आ रहा है तो उस वक्त हमें क्या करना है कि ये जो दोनों पैडल्स है, इस इंस्ट्रूमेंट में एक फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, दोनों को कनेक्ट करके वहाँ चार्ज को डिस्चार्ज किया जा सकता है। दोनों स्विच को एक साथ दबाएंगे तो रिमेनिंग जो सारा चार्ज है वो सारा सारा उसके अंदर डिलीवर हो जाता है इंस्ट्रूमेंट्स में। तो अब वहाँ कोई भी रेजिडुअल डिस्चार्ज नहीं होगा और डिस्प्ले पे आ भी जाएगा कि अब इसमें कोई इस तरह का चार्ज नहीं है।
ये हमें देखने वाली बात है। और नेक्स्ट अपने पास में होगा आफ्टर यूज द क्रीम शुड बी वेप्ट ऑफ फ्रॉम द डिस्क। अपन किसी पेशेंट पे यूज़ करते हैं तो वहाँ अपने पास में वहाँ पर जो है एक क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं तो एक बार उसको क्लीन करना है किसी साफ गर्म पानी से, उसको सुखा लेना है। ये थोड़े से ध्यान बातें नेक्स्ट पेशेंट को जब भी यूज़ कर रहे हैं तो ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है। और उसके बाद में अपने पास है पेडल्स एंड केबल शुड बी इंस्पेक्टेड फॉर द क्रैकिंग इंसुलेशन और ब्रेक। हमेशा इंस्ट्रूमेंट की सावधानी रखने वाली बात है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अपन जब यूज़ करते हैं तो यूज़ करते वक्त उसके जितने भी अपने पास में लीड्स और कनेक्टर्स हैं, यदि इसके ऊपर इंसुलेशन जो लगा हुआ है ये प्रॉपर लगा हुआ है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई लीकेज करंट है, कहीं किसी पेशेंट को शॉक तो नहीं लग सकता है, डॉक्टर को भी कहीं ना कहीं शॉक नहीं लग जाए। तो ये हमें ध्यान रखने वाली, कहीं से इंसुलेशन हो गया तो तुरंत प्रभाव से इसके कनेक्टर्स अपन को चेंज कर देने चाहिए। तो ये सभी सावधानियाँ रखते हुए अपन इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छी तरह से यूज़ होगा। तो आज हमने जो स्टडी की है वो हमने की है कि डिफिब्रिलेटर मशीन क्या होती है, इसकी कहाँ आवश्यकता होती है और इसके मशीन पे कौन कौन से कंट्रोल्स होते हैं और उस कंट्रोल्स को कैसे यूज़ किए जाते हैं, एंड अगेन उसके बाद में क्या क्या हमें सावधानी रखी जाती है। ये आज अपने कंप्लीट जो है डिफिब्रिलेटर मशीन के बारे में कर गया। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा वो होगा डिफिब्रिलेटर मशीन्स में कितनी तरह की डिफिब्रिलेटर मशीन होती है, एसी डिफिब्रिलेटर मशीन एंड डीसी डिफिब्रिलेटर, उसके बारे में अपन डिटेल स्टडी करेंगे, वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर होगा।